हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम इस लेक्चर में करेंगे एडवांस कैलकुलस का चैप्टर नंबर 2। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने टेलर थ्योरम की थी विद लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, और उसके दो तीन अलग अलग हमने बाद में डिडक्शंस देखे थे, जिसमें टेलर्स थ्योरम विद लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ये तो हमारी मेन थ्योरम थी। उसके बाद हमने मैक्लोरियंस थ्योरम विद लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर ये देखी। अब हम करेंगे बच्चों टेलर्स थ्योरम विद काशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। मैं इसका प्रूफ आदि इस लेक्चर में कुछ नहीं करवाने वाला हूं, क्योंकि इसका प्रूफ के स्टेप्स बिल्कुल एज इट इज हैं जो पिछले आर्टिकल में हमने, यानी कि लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर वाला जो टेलर थ्योरम एक्सप्रेशन था उसमें किया था। तो इसकी अजम्पशंस ये दोनों सेम हैं। ए से ए प्लस एच का इंटरवल है मान लो, और तो बच्चों ये एक्सपेंशन आपको याद रखना है, एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए एच एफ डैश ए। ये टर्म्स वैसे ही हैं जो पीछे आप याद कर चुके हो, लेकिन जो ये लास्ट टर्म है जिसके अंदर थीटा डाला जाता है, लास्ट किसको कहा जाता है, जिसमें हम थीटा को राइज करेंगे, वो थीटा आप पांचवी टर्म में भी डाल सकते हो, छठी में, कौन सी भी टर्म में आप डाल सकते हो, वही हमारी लास्ट टर्म बन जाएगी। तो इसको रिमाइंडर कहा जाता है। तो रिमाइंडर का डिफरेंस है, याद रखना, एच रेज टू पावर एन 1 माइनस थीटा की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ की nth डेरिवेटिव एट ए प्लस थीटा एच। बच्चों ये पावर नहीं है, एफ की एन पावर नहीं है, nth डेरिवेटिव है, ये एन माइनस वन डेरिवेटिव है, सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट, अब आपको याद होगा मैक्लूरियन थ्योरम कैसे बनती है, टेलर थ्योरम से ही। बच्चों मैक्लूरियन थ्योरम के लिए हमने क्या किया था, इंटरवल को 0 से x का लिया था, मतलब a से a प्लस एच तक का लेने की बजाय 0 से x तक का इंटरवल, पिछले में भी हमने 0 से x तक का ही तो लिया था ये। अब ऐसे ही इस आर्टिकल में भी जब हम मैक्लूरियन थ्योरम की बात करेंगे तो इंटरवल 0 से x का लेकर चलेंगे, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0, और h की वैल्यू क्या बन जाएगी, x बन जाएगी। तो देखिए f ऑफ a था ना, उसमें देखिए इसमें मेन एक्सप्रेशन जो था वो ये मैं इसी में दिखाता हूँ। मेन एक्सप्रेशन ये था f ऑफ a प्लस एच। अब a को ले लिया हमने 0, तो h को ले लो x, तो f ऑफ 0 प्लस x मीन्स f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस x f डैश 0 एक्स स्क्र बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0। तो मीन्स जहां a चल रहा है पूरे एक्सप्रेशन में वहां हम 0 रख देंगे, और h जहां है वहां x रख देंगे। तो इसी से बन जाएगा मैक्लूरियंस थ्योरम विद काशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो बच्चों ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। दोनों हमने जो टेलर थ्योरम की हैं, इनमें मैक्लूरियन थ्योरम जो बनती है वो इम्पोर्टेंट है दोनों केसेस के लिए। ये अनदर फॉर्म ऑफ टेलर थ्योरम, आपको इनमें जाने की जरूरत नहीं है। वैसे फॉर्म बहुत सारी और भी होती हैं, जैसे टेलर थ्योरम विद स्क्लोमिक एंड रोचिज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, लेकिन इनकी तुम्हें जरूरत नहीं है। मेन दो ही फॉर्म ऑफ रिमाइंडर चलती हैं टेलर थ्योरम की, काशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर एंड लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। चलिए मैं इससे रिलेटेड आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा, एग्जांपल नंबर 3, जिसमें हम टेलर थ्योरम विद लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर को अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले जो ये दो एग्जाम्पल हैं बच्चों, ये दो एग्जाम्पल का जो सॉल्यूशन है ये वैसे ही है जैसे हमने पीछे आर्टिकल्स में किया है। आपको याद होगा आर्टिकल्स में हम क्या करते आए हैं, फाई मानते आए हैं, फाई फंक्शन माना है, और उस फाई के ऊपर हमने फाई के अंदर एक अननोन डाल दिया है ए, और फाई ए और फाई बी पे इक्वल मानते हुए हम इसके ऊपर रोल्स थ्योरम लगाते हैं, किसके ऊपर, फाई के ऊपर। तो फिर रिजल्ट हमारा प्रूव हो जाता है बिल्कुल सीधे स्टेप्स में, जैसे हमने पीछे प्रूफ किया है। टेलर थ्योरम के प्रूफ में भी हमने वही स्टेप लिए थे जो इस एग्जाम्पल में लिए गए हैं। तो एग्जाम्पल 1 और 2 ये तुम करेंगे। बाकी अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में। शो दैट log ऑफ x प्लस
h इक्वल टू log ऑफ x h बाई एक्स, और ये बहुत सारी टर्म है, मैं इनको नोटबुक में लिखता हूँ बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 3 ये है log ऑफ x प्लस h इक्वल टू log ऑफ x प्लस h बाई एक्स माइनस एच स्क्वेयर बाई 2x स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन प्लस -1 रेज टू पावर n माइनस 1 h रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई n इंटू एक्स प्लस थीटा h रेज टू पावर n। ये हम प्रूव करना चाहते हैं बच्चों। ये फार्मूला मतलब जो ये रिजल्ट है, इसको प्रूव करने से पहले मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूँ एक फार्मूले से, ताकि आपका कुछ जनरल नॉलेज बढ़े। मैं फार्मूला यूज करूंगा जो टेलर थ्योरम प्रूव कर चुके हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच या ए प्लस एच को बात एक ही है, चलो ए लिख देता हूं मैं। एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एंड सो ऑन। हम इस तरह से चलते रहते हैं, प्लस h की पावर n माइनस 1 बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव एट a प्लस रिमाइंडर क्या लिखते हैं h रेज टू पावर n बाई n फैक्टोरियल f का nth डेरिवेटिव एट a प्लस थीटा h। ये आपको याद है, पिछले लेक्चर से ही आपको याद है, टेलर्स थ्योरम विद लैग्रांजीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। अब बच्चों जो ये प्रूव करना है आपको और जो ये फार्मूला है, आप इनको थोड़ा सा कंपेयर करके देखिए। मतलब आपको लगेगा कि जैसा ये एक्सप्रेशन लिखा गया है उसके सिमिलर ही ये एक एक्सप्रेशन है। देखिए कैसे भाई, a प्लस एच है तो यहाँ x प्लस एच है, कोई बात नहीं, हम a की जगह x ले लेंगे, h की जगह h रहने देंगे, ओके। लेकिन अभी हमें इसमें बहुत समझदारी की जरूरत है, वो देखेंगे आगे क्या। तो ये हमने कंपेयर किया और f यहाँ पर है तो यहाँ log है, तो बच्चों फंक्शन हम f फंक्शन को log फंक्शन ले सकते हैं, यानी कि fx फंक्शन जो था उसको मैं log x फंक्शन लेकर चलता हूँ, ओके। तो a की जगह क्या यूज करूंगा, x यूज करूंगा, और h की जगह क्या यूज करूंगा, h यूज करूंगा, ओके। तो ठीक ऐसे ही देखिए f ऑफ a है तो देखो ये रहा log ऑफ a ही तो है ये, क्योंकि हमने a की जगह x लिया है, तो log ऑफ x प्लस h f डैश a मीन्स h की पावर 1, तो ये देखिए h की पावर 1 f डैश a निकाल कर रखेंगे तो यही बनेगा 1 बाई एक्स। ऐसे ही h स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल f का डबल डैश एट a देखेंगे मीन्स x पे देखेंगे, तो जो भी आएगा वो रखते जाएंगे। तो बच्चों ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। सिंपल आपको इस फार्मूले के अंदर रॉ मटेरियल से जो है तैयार कर करके डेरिवेटिव्स और इसमें फिट करने आपको ये आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल ही प्रॉब्लम है। तो देखिए एफ ऑफ एफ डैश चाहिए हमारे को, निकाल के रख लेते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू, भाई एफ ऑफ ए तो मेरे पास पड़ा ही है ये, क्योंकि ए की जगह मैंने एक्स लिया है, तो एफ ऑफ ए तो मेरा ये है। अब एफ डैश ए चाहिए मीन्स एफ डैश एक्स चाहिए, तो एफ डैश एक्स निकाल लो, log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। एफ डबल डैश एक्स चाहिएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर। ऐसे ही थर्ड डेरिवेटिव एफ ट्रिपल डैश एक्स चाहिएगा इक्वल टू माइनस 1 पहले ही है, माइनस 2 और आएगा तो प्लस 2 बाई एक्स क्यूब। इस तरह से हम डेरिवेटिव निकालते चले जाएंगे। एक्चुअली ये माइनस से प्लस कैसे बन गया, क्योंकि माइनस 2 बार आ गया था, 2 बार। तीसरे डेरिवेटिव में माइनस 2 बार आता है, ऐसे चौथे डेरिवेटिव में माइनस कितने बार आएगा, 3 बार आएगा। और अगर मैं n माइनस 1th डेरिवेटिव लिखना चाहूँगा तो -1 कितने बार आएगा,
-1 n-1 टाइम्स आएगा, तो ये क्या बनेगा, माइनस n-1th डेरिवेटिव में n-2 टाइम्स आएगा, इंटू n-2 फैक्टोरियल बन जाएगा बटे x की पावर n-1। देखिए पहले डेरिवेटिव में x की 1 पावर है, दूसरे में नीचे 2 पावर है, तीसरे डेरिवेटिव में 3 है, तो n-1th में n-1 होगी। ऐसे ही देखिए पहले डेरिवेटिव में 1 आगे आया, दूसरे में पहले डेरिवेटिव में तो 1 है, दूसरे डेरिवेटिव में यहाँ 1 है, तीसरे में यहाँ 2 और आ गया, ऐसे ही एक और करेंगे तो 3 और आ जाएगा, ऐसे ही ये n-2 फैक्टोरियल बन जाएगा। चलिए तो इसी को देखते हुए nth डेरिवेटिव भी लिख लो, -1 रेज़ टू पावर n-1 फैक्टोरियल बटे x की पावर n। तो बच्चों ये हमारे पास ये चीज़ ये और लास्ट वाले में a प्लस थीटा h रख देंगे, कोई बात नहीं, तो ये रख भी सकते हो। nth डेरिवेटिव में यही रख लो, nth डेरिवेटिव में x की जगह क्या रखना, मुझे a तो x ही है मेरा, तो x प्लस थीटा h रखना है, तो x प्लस थीटा h क्या बन जाएगा, -1 रेज़ टू पावर n और n-1 फैक्टोरियल और x प्लस थीटा h की पावर n। ठीक है, तो बच्चों अब ये सारी वैल्यूज रखो, इस फार्मूले के अंदर रखो। f ऑफ a प्लस h लेफ्ट साइड लिखो, पहले f फंक्शन क्या है, log है, तो log ऑफ x की जगह क्या रख रहा हूं मैं, a प्लस h, मीन्स a तो x है तो x प्लस h, तो मेरी लेफ्ट साइड क्या बनी, log ऑफ x प्लस h इक्वल टू पहली टर्म fa का मतलब fx, log ऑफ x एज इट इज लिख दो, log ऑफ x प्लस अगली टर्म क्या बनेगी, h की पावर 1 f डैश a, तो ये पड़ा f डैश a, तो h बटे x बन जाएगा, h बटे x प्लस ऐसे ही अगला h की पावर 2/2 फैक्टोरियल और -1/x², तो यानी कि माइनस ऑफ h रेज़ टू पावर 2/2 फैक्टोरियल x²। बच्चों इस तरह से रखते जाएंगे, तो लास्ट वाली टर्म और मैं लिख देता हूँ, h की पावर n/n फैक्टोरियल, h रेज़ टू पावर n/n फैक्टोरियल इंटू nth डेरिवेटिव ये पड़ा a प्लस थीटा h पे, ठीक है, x प्लस थीटा h के ऊपर ये, तो ये रखो -1 रेज़ टू पावर n n-1 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाई x प्लस थीटा h रेज़ टू पावर n, ये तो x प्लस थीटा h रेज़ टू पावर n, ये एक n फैक्टोरियल इससे काट दो, n-1 फैक्टोरियल यहाँ का इससे कटेगा, तो यहाँ n-1 बचेगा। तो ये बच्चों अपना प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। ओके, सॉरी, इसमें n-1 फैक्टोरियल कटने के बाद n बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, n, तो फिर ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अगले एग्जाम्पल में बच्चों देखिए, हमें कहाँ तक जाना है, x की पावर 2n तक जाना है, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट साइड क्या है, साइन x, और x की पावर 1, x की पावर 3, x की पावर 5, पावर किसकी बढ़ रही है, x की। ओके, तो इसका मतलब अपने को क्या करना है, मैं इसका प्रूफ आगे करवाऊंगा नहीं, लेकिन मैं एक बेस आपका तैयार करता हूँ इस एग्जाम्पल के लिए। आपको प्रूव करना है साइन x इक्वल टू x माइनस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x की 5/5 फैक्टोरियल एंड सुन, आगे एक टर्म मैं नहीं दिखा रहा, जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ वो देखिए बच्चों। फंक्शन क्या लूँ मैं, जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने यही चीज़ तो सोची कि भाई फंक्शन क्या लें और इंटरवल क्या लें, मीन्स a से a प्लस h का जो इंटरवल होता है वो क्या लें, हम यहाँ से यहाँ तक जो इंटरवल होता है वो क्या लें, मीन्स a और h की वैल्यू क्या होंगी। तो वो जो प्रूव करना है उसको देखते हुए तुम्हें समझना है, यही समझदारी तुम्हें करनी है जो पिछले एग्जाम्पल में मैंने जिक्र किया था। तो fx क्या लें भाई, साइन x, साइन फंक्शन लेना है आपको, तो साइन नज़र आ रहा है यहाँ पे साइन है,
तो बच्चों साइन एक्स तो ले लो फंक्शन, ओके। और जो प्रूव करना है उसमें देखिए, अब लेफ्ट साइड फार्मूले की क्या होती है, एफ ऑफ ए प्लस एच होती है। अब एफ तो मेरा साइन है, तो साइन ऑफ ए प्लस एच। अब यहां पर एक्स आना चाहिए, साइन ऑफ एक्स आना चाहिए। तो एक्स कैसे बनेगा, मैं ए को 0 ले सकता हूं, एच को एक्स ले सकता हूं, तो साइन ऑफ एक्स बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये साइन ऑफ एक्स बन जाएगा। या फिर मैं ए को एक्स ले सकता हूं, एच को 0 ले सकता हूं। तो इसमें आपको कौन सा लेना है बच्चे, इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बिना ही काम। मतलब इसमें देखिए आप कि जो ये एक्सपेंशन बनता है, ये पावर किसकी होती हैं, पीछे एक्सपेंशन में जाइए, ये मैंने पीछे एक्सपेंशन लिखा था, ये इसमें पावर किसकी बनती चली जाती है, एच की पावर 1 2 3 एंड सो ऑन, एच की पावर बन रही है, ए की नहीं बन रही है। ए तो फंक्शन के अंदर जाएगा और उसके डेरिवेटिव्स के अंदर जाएगा, तो पावर बन रही है एच की। तो यहां इसमें देखो फिर अब पावर किसकी बन रही है, पावर एक्स की बन रही है। पावर जिसकी बन रही है वो एक्स है, और पावर तो आपको पता है एच की बनती है, इसका मतलब एच की वैल्यू क्या है, एक्स है। तो ये केस आपको नहीं लेना है, एच को एक्स लेना, ए को 0 लेना है। तो यानी कि मेरे पास जो चीजें चाहिए थी वो आ गई, ए 0 है, एच की वैल्यू एक्स है। तो बच्चों ये तो मैक्लूरियन थ्योरम नहीं बन गई, ए 0 उसी में तो होता है, एच को एक्स उसी में तो लेते हैं, यानी कि आपको मैक्लूरियन थ्योरम लगानी है और ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। समझ गए होगे। तो ये आपको इसमें पूरे प्रूफ में मैक्लूरियन थ्योरम लगानी है, और 2n पावर तक जाना है, x की 2n। तो इस 2n तक जाने के लिए 2n तक के डेरिवेटिव आपको लिखने होंगे। तो ये 2n तक वाला डेरिवेटिव जो है उसमें थीटा डालोगे, यानी कि उसको आप लास्ट टर्म के रूप में मान के चलोगे। 2n डेरिवेटिव वाली जो टर्म होगी उसके अंदर आपको थीटा डालना है, क्योंकि इससे प्रूफ जो करना है उससे क्लियर नजर आ रहा है। 2n पावर वाली टर्म के अंदर आपको थीटा डालना है। तो यहां जा करके आपको ब्रेक लगाना है। थीटा का मतलब है दूसरे अर्थों में ब्रेक, तो जहां चाहो वो ब्रेक लगा सकते हो। तो 2n वाली टर्म पे ब्रेक आपको लगाना है। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। एग्जाम्पल नंबर 5, एक्सपेंड e raised to power ax sin bx by Maclaurin's theorem with Cauchy form of remainder after n term। खुद बता दिया है, इसमें आपको आसानी रहेगी। मैक्लूरियन थ्योरम विद कास्ची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, आपको समझना ही नहीं पड़ेगा। तो फंक्शन भी दे दिया है। फंक्शन क्या है बच्चों, देखिए फंक्शन एफ एक्स क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर है ये 5, एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। और कौन सी थ्योरम लगानी है, मैक्लूरियन। मैक्लूरियन लगानी है तो इसका मतलब ए को क्या लोगे 0, एच की जगह क्या लोगे एक्स। चाहे सीधा मैक्लूरियन याद रख लो आप, मैक्लूरियन एक्सपेंशन डायरेक्ट याद रख लो। मैक्लूरियन एक्सपेंशन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0, ये होते हैं। आगे जहां भी रोकना चाहोगे वहीं हम थीटा डाल देंगे। तो बच्चों या तो ये मैक्लूरियन आप डायरेक्ट याद रख लो, या फिर टेलर याद है आपको, टेलर एक्सपेंशन, तो उसमें ए को 0 ले लो, एच को एक्स ले लो, यही तो बनेगा। ओके, तो मैं ये फार्मूला आप लगाना चाहता हूँ, ठीक है। एफ एक्स आपके पास है ही, तो ये चीज़ें निकाल लो। एफ ऑफ 0 नहीं निकाल सकते क्या, एफ ऑफ 0 एफ डैश 0, चलो 0 बाद में रखेंगे, पहले एफ एक्स को मैं दोबारा लिखता हूँ ई की ए एक्स साइन बी एक्स। एफ डैश एक्स निकाल लो, इसका डेरिवेटिव चाहिएगा यहाँ पर। तो एफ डैश एक्स, मैं कुछ डायरेक्ट स्टेप यहाँ पर लिखूंगा, क्योंकि ये तुम डेरिवेटिव कर सकते हो, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये सिंपल स्टेप से बन जाता है ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू ए साइन बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स, ये बनता है बच्चों। फिर हम इसका एक और डेरिवेटिव करेंगे, क्या निकलेगा, एफ डबल डैश एक्स निकलेगा, ठीक है। और उसके लिए भी आप ऐसे ही एक बार फिर डेरिवेटिव करके लाओ,
तो ई रेज टू पावर ए एक्स फिर बाहर आ जाता है सारे से, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस 2ab कोस बी एक्स, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव बनता है। ऐसे ही तीसरा चौथा जितने मर्जी निकाल सकते हो। और इसका nth डेरिवेटिव जो है क्या बनेगा, nth, या इनको देखते हुए भी लिख सकते हो, या फिर बच्चों nth डेरिवेटिव इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव याद रख लेना, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर में तुम कैलकुलस में पढ़ चुके हो। इसका डेरिवेटिव जो हायर डेरिवेटिव्स तुमने सीखे होंगे, nth डेरिवेटिव निकालते थे तो वहां कर चुके हो। तो इसका डायरेक्ट याद रखना, ये होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर की पावर n/2 ई की पावर ए एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस n इंटू टेन इनवर्स ऑफ बी बाई ए, ये होता है nth डेरिवेटिव। चलिए nth पे ही आपको ब्रेक लगाना है, क्योंकि मैक्लूरियन थ्योरम विद कास्टी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आपको लगानी है, तो उसमें तो जनरल तो nth पे ही लगाते हैं ना। तो nth टर्म हमने ये लिख ली है। अब हम सभी के अंदर जीरो रखेंगे, f एट जीरो देखो क्या होगा। फंक्शन में जाओ, e की पावर जीरो, ये साइन जीरो जीरो, तो f एट जीरो क्या बन गया, जीरो। f डैश एट जीरो, ठीक ऐसे ही डैश में जीरो रखोगे तो बच्चों वो b बन जाएगा। f डबल डैश के अंदर जीरो रखोगे तो वो 2ab बन जाएगा। इस तरह से रखते गए। और जो nth वाला है डेरिवेटिव, उसके अंदर थीटा x रखना है ना, ये तो जीरो ही है, तो a प्लस थीटा h होता है ना, तो a प्लस जीरो प्लस थीटा x बन गया है। तो बच्चों ये बनेगा, इसमें जो ऊपर निकाला है इसी में रखना है आपको। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर की पावर n/2 इंटू ई रेज टू पावर ए थीटा एक्स साइन ऑफ बी थीटा एक्स प्लस n इंटू टेन इनवर्स बी बटे ए, ये ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज जो भी आई हैं, ये आपको इस फार्मूले के अंदर सिर्फ और सिर्फ पुट करनी है, आपका आंसर बन जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स का मतलब तो ये, तो बच्चों लेफ्ट साइड ई रेज पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स, राइट साइड में रखना शुरू किया। एफ ऑफ जीरो तो क्या है हमारे पास, जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, प्लस अगले की वैल्यू रखो x इंटू एफ डैश जीरो, तो x इंटू एफ डैश जीरो की वैल्यू b है, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एट जीरो की वैल्यू 2ab है, प्लस ऐसे ही एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल तीसरे डेरिवेटिव की वैल्यू जो भी है वो रख देंगे, 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनती है। इस तरह से रखते गए और लास्ट में nth में भी ऐसे ही रख देंगे, लेकिन कास्टी फॉर्म वाली लगानी है आपको। इसमें मैंने nth टर्म दिखाई नहीं थी, तो कास्टी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स जो है वो लगानी है। और वो क्या होती है, मैं अब इसमें लिख के दिखा देता हूँ। इसकी nth टर्म क्या बनेगी, x की n 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस 1 बटे n माइनस 1 फैक्टोरियल और nth डेरिवेटिव एट थीटा x। तो बच्चों इसमें एज इट इज यहाँ पर अप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका ये बन जाएगा x की पावर, मैं थोड़ा लंबा बनेगा यहाँ से लिखता हूँ, x की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस थीटा की n माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n/2 ई की पावर ए थीटा x इंटू साइन ऑफ बी थीटा x प्लस n टेन इनवर्स b बटे a, ये बनेगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था एग्जाम्पल नंबर 5। तो आसानी से तुम ये सारी प्रॉब्लम अब कर सकते हो। तो ये देखिए एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन 5 का जो लास्ट पार्ट है देखो, ये भी आया हुआ है यूनिवर्सिटी में। तो ये एज इट इज ही तो है, जो अभी हमने किया वैसा ही तो है। इसमें देखो साइन की जगह कोस बी एक्स है बस, और कुछ नहीं, बाकी सारे स्टेप्स इसके सेम रहेंगे। और ये देखिए शो दैट साइन ऑफ एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स इक्वल टू ये है। तो बच्चों इसको देखते हुए आप क्या अंदाज़ा लगाओगे, कौन सी थ्योरम लगानी है, क्या फंक्शन लेना है।
देखो ये तो पड़ा फंक्शन लेफ्ट साइड में साइन एक्स प्लस कोस एक्स, मीन्स फंक्शन तो मिल गया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। और राइट साइड से नजर आ रहा है कि एक्स की पावर में है, वो तो मैक्लूरियन है, इसका मतलब मैक्लूरियन थ्योरम लगानी है सिंपली आपको, तो ये रिजल्ट आपका प्रूव हो जाएगा। और x की पावर 4 वाली टर्म में थीटा डाल रखा है, इसका मतलब ब्रेक लगाना है आपको चौथे डेरिवेटिव में, तो चौथा डेरिवेटिव में a प्लस थीटा एच रख देना जहां भी x होता है, तो वो हमारे पास ये एक्सप्रेशन प्रूव हो जाएगा। तो चलिए अब ये एक्सरसाइज 2.5 तुम कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। धन्यवाद।